नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्ट कर देने वाली कहानी और जिसका शीर्षक है कृष्णा एंड द फॉरेस्ट फायर। कृष्ण और जंगल की आग। कृष्ण और जंगल की आग इस कहानी का शीर्षक है, टाइटल है। और आज ये कहानी में आप लोगों को बहुत ही आनंद आने वाला है। कृष्ण और बलराम किसी जंगल में गाय अपने मवेशियों को चराते हुए गए और उनके जो गाय भैंस जो थे वो अपना रास्ता भटक करके दूसरे जंगल में चले जाते हैं और फिर जो है वहां आग लग जाती है। कहानी में ऐसा होता है, फिर कृष्ण और बलराम अपना चमत्कार दिखाते हैं। तो ये कहानी शॉर्ट स्टोरी है भाइयों, और एक कहानी को आप 1 से 2 बार यदि प्रतिदिन आप जो है देखते हैं तो नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको याद हो जाएगी और कहानी भी याद हो जाएगी और आप बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। बहुत ही ये आसान तरीका है कि आप बुक रीडिंग करके यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। लोग ऐसे इंग्लिश तो सीखते हैं पर भूल जाते हैं, लेकिन यदि आप बुक रीडिंग कर करके ट्रांसलेट करके यदि आप सीखते हैं तो आप जो है भूलेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं कहानी को। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कहानी बनाने के लिए। तो चलते हैं कहानी पर और कहानी को ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। कृष्णा एंड द फॉरेस्ट फायर। कृष्ण और जंगल की आग। फॉरेस्ट फायर जंगल की आग। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल और फायर का मतलब आग, जंगल की आग। वन डे एक दिन कृष्णा वॉज प्लेइंग विथ बलराम एंड बलराम। वन डे का मतलब एक दिन। कृष्णा वॉज प्लेइंग खेल रहे थे, विथ बलराम बलराम के साथ, एंड द गोप गोप और अपने जो है गोप मित्रों के साथ खेल रहे थे। दियर दियर कैटल वर ग्रेजिंग। क्या लिखा हुआ है? दियर कैटल, कैटल का मतलब होता है जानवर, उनके जो गाय थे। वर ग्रेजिंग चर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में। कहा चल रहे थे? इन द फील्ड खेतों में। वाइल ग्रेजिंग, वाइल का मतलब होता है कुछ समय या कुछ क्षण के लिए। चैरिंग चल रहे थे। द कैटल गाय लॉस्ट दियर वे, अपना रास्ता भूल गए। गाय जो उनके चरते चरते अपना रास्ता भूल गए। लॉस्ट का मतलब होता खो देना या भूल जाना। दियर वे अपना रास्ता। एंड रीच्ड और पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? देखो बता रहा हूं। एंड रीच्ड द फॉरेस्ट ऑफ मुंज, मुंज के जंगलों में पहुंच गए। रीच का मतलब पहुंचना, थर्ड फॉर्म पहुंच गए, सेकंड फॉर्म है पहुंच गए। मुंज के जंगलों में पहुंच गए। दे ट्राइड, ट्राइड मतलब प्रयास किया। हार्ड, हार्ड मतलब कठिन। क्या हुआ? कठिन। टू रिटर्न लौटने का, कठिन प्रयास किया लौटने का। बट कुड नॉट फाइंड देयर वे ऑफ, किंतु कुड नॉट नहीं सके, नहीं सके। फाइंड आउट देयर रास्ता खोज नहीं सके। वह अपना रास्ता नहीं खोज सके, अब नहीं प्राप्त कर सके। व्हेन मतलब जब। व्हेन आगे देखिए। व्हेन द गोप रियलाइज दैट दियर कैटल हैड बीन लॉस्ट, जब गोपों ने रियलाइज एहसास किया, नोटिस किया कि दियर कैटल उनके जानवर हैड बीन लॉस्ट खो चुके हैं। हैड बीन का प्रयोग किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बनता है यहाँ पर। हैड बीन लॉस्ट वो जो है खो चुके हैं। दे बीकेम वेरिड और वो चिंतित हो गए, होने से चिंतित हो गए। दे ऑल द सेट आउट इन सर्च ऑफ द कैटल। दे मतलब वे, ऑल मतलब सभी, सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना। सेट आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाना या प्रस्थान करना। इन सर्च ढूंढने में, ऑफ द कैटल जानवरों को ढूंढने के लिए बाहर प्रस्थान कर गए। दे सर्च्ड फॉर फायर, फायर मतलब दूर, सर्च्ड मतलब खोजा, दूर दूर तक खोजा। एंड वाइड,
चारों तरफ, वाइड का मतलब फैलना, चारों तरफ। एंड समहाउ फाउंड द कैटल इन द फॉरेस्ट ऑफ मंजू। बहुत दूर तक उन्होंने सर्च किया, ढूंढा, वाइड मतलब चारों तरफ, एंड समहाउ फंड और प्राप्त किया किसी तरीके से, समहाउ का मतलब किसी तरीके से, फंड मतलब प्राप्त किया या खोज निकाला। द कैटल इन द फॉरेस्ट ऑफ मुंज, मुंज के जंगलों में जानवरों को, कैटल मवेशियों जानवरों को खोज निकाला। बट किंतु जस्ट देन, तभी, जस्ट देन का मतलब होता है तभी, आ टेरिबल फॉरेस्ट फायर ब्रॉक आउट, तभी उन्होंने और तभी जो है फॉरेस्ट फायर का मतलब जंगल की आग, ब्रॉक आउट बाहर से बाहर आई। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉक मतलब आई, बाहर आई, आउट मतलब बाहर, जंगल की आग बाहर आ गई, वहां से जंगल की आग। टेरिबल मतलब भयभीत, भयभीत कर देने वाली जंगल की आग बाहर आ गई, जलती हुई आग। ऑल द काउ एंड द गोप, सभी गाय और गोप, वर फ्राइटेंड मतलब भयभीत हो गए, डर गए थे। टू सी ग्रेट फायर, ये बड़ी आग देख करके वो डर गए थे। दे स्टार्टेड रनिंग हियर, और वे स्टार्टेड शुरू कर दिया भागना, हियर एंड देयर, यहाँ और वहां, हियर का मतलब यहाँ, देयर का मतलब वहां, यहाँ वहां भागना शुरू कर दिया। टू सेव देयर लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए उन्होंने ये सब इधर उधर भागना शुरू कर दिया, इधर उधर भागना शुरू कर दिया भाइयों। देखिए आगे क्या होता है। दे स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर टू सेव देयर लाइफ, देयर अपना, लाइफ जीवन, अपना जीवन बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। When बलराम एंड कृष्ण saw them worried, जब, when जब बलराम और कृष्ण ने देखा, सा मतलब देखा, दे मतलब उन्हें, वेरीड चिंतित, जब बलराम और कृष्ण ने उन्हें चिंतित देखा। दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, समस्या से बचाने का फैसला किया। सॉर्ट आउट का मतलब होता है हल करना, किसको हल करना, प्रॉब्लम, समस्या को, समस्या को हल करने का फैसला किया। बलराम began to gather the cattle and the goat and try to pacify them. बलराम began शुरू कर दिया, began का मतलब, began का मतलब शुरू करना, began शुरू कर दिया, together इकट्ठा करना, gather का मतलब इकट्ठा करना, the cattle जानवरों को, गायों को, and the goat और गोपों को, and ट्राई टू पेसिफाई देम और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। ट्राई का मतलब प्रयास का, ट्राइड मतलब प्रयास किया, पेसिफाई शांत, शांत करने का प्रयास किया, देम मतलब उन्हें। कृष्णा आस्क्ड एवरीवन टू क्लोज हिज आईज एंड रिमेंबर द लॉर्ड। कृष्णा ने आस्क्ड एवरीवन, सभी को, आस्क का मतलब पूछना भी होता है या किसी को कहना भी होता है, आस्क्ड कहा, एवरीवन सभी को, टू क्लोज आइज अपनी आंखें बंद करो, एंड रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, अपने, और याद करो, द लॉर्ड भगवान को, लॉर्ड को भगवान को याद करो। एज सून एज का मतलब जैसे ही या शीघ्र ही, दे क्लोज्ड देयर आइज अपनी आंखों को बंद किया, क्लोज का मतलब बंद करना, क्लोज्ड है यानी कि बंद कर चुके, देयर आइज अपनी आंखों को। कृष्णा स्वालोब्ड, कृष्णा स्वालोब्ड का मतलब निगल जाना, स्वालोब निगलना, लोब्ड यानी ईडी लगा यानी वो निगल गए। द होल ऑफ द टेरिबल फॉरेस्ट फायर, होल का मतलब संपूर्ण या सब, ऑफ द टेरिबल फॉरेस्ट फायर जंगल की बड़ी आग को, भयभीत कर देने वाली आग को वह निगल गए अपने मुंह में। He then asked them to open their eyes fearlessly,
और उन्होंने देन तभी, आस्क्ड मतलब कहा, देम मतलब उन्हें, उनको कहा, द टू ओपन दियर आइज फेयरलेसली अपनी आंखों को निडर पूर्वक, फेयरलेसली मतलब बिना डरे हुए, निडर पूर्वक अपनी आंखों को खोलने के लिए कहा। दे ओपेंड, वे ओपेंड मतलब खोले, दियर आइज अपनी आंखों को, एंड सा और देखा, दैट की द फायर हैड बीन पुट आउट और आग, आग हैड बीन पुट आउट और आग क्या हो चुकी है, आग जो है अब पुट आउट हो चुकी है मतलब चली गई है, अब नहीं है, पुट आउट बाहर चली गई है, यानी कि जंगल की आग बुझ चुकी है। दिस वे इस पर, दिस वे इस पर, कृष्णा सेव्ड कृष्णा ने बचा लिया, ऑल द काउ सभी गायों को, गोप को, एंड द फॉरेस्ट और जंगल को, फ्रॉम फ्रॉम बीइंग बर्nt जलने से बचा लिया, बर्न का मतलब जलना, बर्nt थर्ड फॉर्म है, जलने से बचा लिया। तो इस प्रकार से भाइयों देखा कि ये कहानी भी बहुत अच्छी रही है और इसमें नए नए वर्ड्स आपको मिले होंगे, जैसे कि टेरिबल हो गया, टेरिबल भयभीत कर देना, फॉरेस्ट जंगल, फायर बहुत भयभीत करने वाली आग इसका है। और नया वर्ड्स मिला आकाश, स्वालूब्ड, स्वालूब्ड का मतलब होता है निगल जाना, निगल गए। तो इस प्रकार से ये कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि एक से दो बार इस हर कहानी को आप देखते रहेंगे तो आपको इंग्लिश रीडिंग करना आ जाएगा। तो भाइयों इसी के साथ जो है कि सभी देखने वाले अपने श्रोताओं को, अपने YouTube फैमिली से मैं धन्यवाद करता हूँ और फिर से जो है एक नई कहानी लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द। तो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।